बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हम देखेंगे मुक़द्दस यूहन्ना आरफ का मुकाशफा, उसका पहला बाब और उसकी 12 से 20 आयत तक देखेंगे, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ख़ास तौर पर मुखातिब है अपने खादमों से, अपने लोगों से, अपनी कलीसिया से। और कलीसिया में खुदावंद यीशु मसीह का क्या किरदार है और यीशु मसीह के लोगों में जो मुक़द्दसीन हैं, खुदा के खादम हैं, बिशप्स हैं, पास्टर्स हैं, एवेंजलिस्ट हैं, गॉस्पल सिंगर्स हैं, या किसी तौर पर भी खुदावंद की खिदमत करते हैं, यीशु मसीह के नाम की गवाही देते हैं, उनका यीशु मसीह के हजूर, यीशु मसीह की हजूरी में क्या मकाम है, वो क्या हैसियत रखते हैं। और इसी तरह दूसरी तरफ वो जो खुदावंद यीशु मसीह का नाम नहीं लेते, उनको खुदावंद यीशु मसीह किस तरह ट्रीट करता है। आए हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में से, मुकाशवे में से देखते हैं। मैंने उस आवाज़ देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमा रहे हैं कि मैंने उस आवाज़ देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा। और आवाज़ देने वाला कौन है? आवाज़ देने वाला हमारा ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह है, जो आज भी हमें आवाज़ देता है, जो आज भी हमें पुकारता है कि तौबा कर लो, बपतिस्मा ले लो, अपने गुनाहों से तौबा कर लो, मेरे पास आ जाओ और हमेशा की ज़िंदगी पाओ। हमें ज़रूरत है मुक़द्दस यूहन्ना की तरह खुदावंद यीशु मसीह की तरफ देखने की। हम जिस भी हालात में हो, हमें यीशु मसीह की सूरत देखनी चाहिए। मैंने उस आवाज़ देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा, जिसने मुझसे कहा था, सोने के 7 चिरागदान देखे। और फिर कर क्या देखा? सोने के 7 चिरागदान देखे। और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स खड़ा था। और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स खड़ा था। चिरागदान खुदावंद यीशु मसीह ने चिरागदान किन्हें कहा है? कलीसियाओं को। और कलीसियाओं में यीशु मसीह फिरता है। और उन चिरागदानों के बीच में एक आदमजात सा शख्स देखा, जो पाँव तक का जामा पहने और सोने का सीने पर बंधे हुए था। जिसने पाँव तक का जामा पहना था और सोने का सीने पर बांधे हुए था। और उसका सर और बाल सफ़ेद ऊन बल्कि बर्फ़ की मानद सफ़ेद थे। और उसकी आंखें आग के शोला की मानद थी। मुकाशफे की किताब ख़ास तौर पर इसमें अलामात और अनदेखी चीज़ों का ज़िक्र पाया जाता है, जिसकी वजह से इस किताब को, इस नबूवत की किताब को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा हमें मेहनत करनी पड़ती है। और उसके पाँव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया। और उसकी आवाज़ ज़ोर के पानी की सी थी। और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे। और उसके मुंह में से एक तेज़ धोधारी तलवार निकलती थी। और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेज़ी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके सामने मुर्दा सा गिर पड़ा। और उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर कहा, खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और ज़िंदा हूँ। और मैं मर गया था और देख अब्दुल अबाद ज़िंदा रहूँगा। और मौत और आलमे अरवाह की कुंजियाँ मेरे पास हैं। पर जो बातें तूने देखी हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। यानी उन 7 सितारों का भेद
जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चिरागदानों का वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाएँ हैं। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और वो 7 चिरागदान कलीसियाएँ हैं। वो 7 चिरागदान क्या हैं? 7 कलीसियाएँ हैं, और 7 सितारे और 7 फरिश्ते, वो 7 चिरागदान कलीसियाएँ हैं। सोने के चिरागदान चर्चिज़ हैं, कलीसियाएँ हैं, बिल्डिंग नहीं है, बल्कि मुक़द्दसीन लोगों की, मुक़द्दस लोगों की जमात है। मुक़द्दस लोगों की एक जमात है। जब इकट्ठे होते हैं तो वो खुदावंद की कलीसिया होते हैं, और खुदावंद अपनी कलीसिया में फिरता है। और वो 7 सितारे खुदावंद यीशु मसीह के दाहिने हाथ में हैं। और 7 सितारे कौन हैं? वो जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की गवाही देते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को प्रीच करते हैं, तबलीग करते हैं, पास्टर्स हैं, एवेंजलिस्ट हैं, गॉस्पल सिंगर्स हैं, और किसी भी तौर पर वो खुदा के ज़िंदा कलाम को पेश करते हैं, और कलाम को सुनाने के लिए हर वक्त मुस्तैद और तैयार रहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, जहाँ 1 या 2 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके दरमियान में होऊंगा। और मकाशवे में खुदावंद यीशु मसीह, मकाशवे में हमने साफ तौर पे देखा है कि वो अपने उन चिरागदानों में फिरता है, कि खुदावंद यीशु मसीह उन चिरागदानों में फिरता। और खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती रसूल की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 14 आयत में फरमाया है कि तुम दुनिया के नूर हो। नूर क्या करता है? नूर रोशन कर देता है। जहाँ अंधेरा होता है वहाँ रोशनी हो जाती है। तो तुम दुनिया के नूर हो। और इधर खुदावंद यीशु मसीह के दाहिने हाथ में 7 सितारे हैं, खुदावंद के लोग हैं। और वो 7 सितारे क्या कर रहे हैं? दुनिया को रोशन कर रहे हैं, खुदावंद के कलाम के साथ रोशन कर रहे हैं, अपनी खिदमत के साथ रोशन कर रहे हैं, खुदावंद की गवाही देने के साथ रोशन कर रहे हैं, यीशु मसीह के सलीब के साथ, यीशु मसीह की लहू के साथ उनको धो रहे हैं, उनकी निजासत, उनकी नापाकी को धो रहे हैं। और इस तरह वो खुदा के सितारे हैं, वो दुनिया के नूर हैं, और उन्हीं से ही दुनिया, खुदा अपने लोगों के ज़रिए से दुनिया को रोशन करता है। और जब खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा कलाम में लिखा है, और उसकी आंखें आग के शोला की मानत है, और उसके पाँव उस खालस पीतल के से हैं जो भट्टी में तपाया गया। और देख लें, वो लोग जो खुदावंद से दूर हैं, वो इस तरह पिस जाते हैं। अगर कोई गर्म चीज़ और वज़नी चीज़ किसी के ऊपर गिरे तो वो कभी सही नहीं रह सकती, सलामत नहीं रह सकती। तो खुदावंद यीशु मसीह के पाँव क्या हैं? उस खालस पीतल के से हैं जो भट्टी में तपाया गया, और उसकी आंखें उस आग के शोला की मानत। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह जो खुदावंद को कबूल नहीं करते, वो उनके लिए एक बुरी खबर है, उनके लिए एक बैड न्यूज़ है। लेकिन जो खुदावंद की गवाही देते हैं, खुदावंद की कलीसिया में शामिल हैं, खुदावंद के लोगों में शामिल हैं, तो उनके लिए ये खुशखबरी है कि खुदावंद उनके दरमियान में है, उनमें चलता फिरता नज़र आता है। और जिस कलीसिया में या जो खुदा का खादम है, किसी तौर पर भी खिदमत करता है, वो खुदावंद यीशु मसीह के दाहिने हाथ में है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कलीसिया या वो खादम कितने ब्लेस होंगे। उन्हें किसी चीज़ की कमी होगी? हरगिज़ नहीं, वो हमेशा ब्लेस होंगे। वो सारी दुनिया की मुसीबतें, परेशानियां भी उसके लिए तैयार हों,
लेकिन फिर भी खुदावंद अपने लोगों को निकालने की कुदरत रखता है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में फरमाता है कि मुसीबतों का आना ज़रूर है, मगर अफसोस उस पर कि जिसके वसीले से आती है। इससे बेहतर कहा था कि चक्की का पाट देकर उसको गहरे समुद्र में फेंक दिया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने जो लोग हमारे लिए मुसीबतें तैयार करते हैं, परेशानियां तैयार करते हैं, उनके बारे में भी आपने कलाम सुन लिया, और जो खुदा के उस जमात में मुक़द्दसीन लोगों में जिनका शुमार है, उनके बारे में भी हमने देखा कि वो कैसे ब्लेस लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के दाहिने हाथ में, और वो कैसे ब्लेस लोग हैं जिनके घरों में, जिन कलीसियाओं में यीशु मसीह चलते फिरते नजर आते। खुदावंद आपको बरकत दे, आपको ब्लेस करे कि आप भी खुदावंद यीशु मसीह के दाहिने हाथ में हों, और खुदावंद यीशु मसीह आपकी कलीसियाओं में, आपके घरों में, आपकी मुक़द्दस मजमों में, मुक़द्दस जमातों में हमेशा चलता फिरता नजर आए, ताकि आप हमेशा उसमें बढ़ते और तरक्की करते जाएं। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत पर बरकत हो। गॉड ब्लेस यू। आमीन।